नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पर। मैं हूं विकास और आप हैं मेरे साथ। आज झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के बारे में पढ़ने के लिए। तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जानते हैं झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग के पंचायती राज के बारे में जानना है। ठीक है, पंचायती राज में आर्थिक सर्वेक्षण किस तरह से था 2022-23 में, उसके बारे में बता दें कि पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत झारखंड राज्य में 24 जिला पंचायत, 264 मध्यवर्ती पंचायत और 4345 ग्राम पंचायत, 12 नगर निगम, 21 नगर पंचायत, 21 नगर पालिका, एक अधिसूचित क्षेत्र और सीमित क्षेत्र है जो कि जमशेदपुर में है, तथा एक छावनी बोर्ड ये रामगढ़ में है। तो इतना हमारे पंचायती राज संस्था के अंतर्गत ये झारखंड राज्य के 24 जिला के अंतर्गत आते हैं। झारखंड राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों में 50% भागीदारी महिलाओं की है। राज्य के पंचायतों में भौतिक अवसर संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इसके तहत 396 पंचायत पुस्तकालय, 1214 कंप्यूटर, 1324 पंचायत में इंटरनेट सुविधा तथा 1155 पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर की व्यवस्था की गई है। पंचायतों को केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुदान, केंद्र सरकार द्वारा वित्त आयोग की सिफारिश पर ग्रामीण स्थानीय निकाय को कोष उपलब्ध कराया जाता है। पहली बार 10वें वित्त आयोग की सिफारिश पर यह कोष उपलब्ध कराने की शुरुआत हुई थी। 15वें वित्त आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के 7वें अध्याय का नाम स्थानीय निकाय को सशक्त करना रखा गया है। 15वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश अनुदान के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में दिए गए अनुदान का 75% ग्रामीण स्थानीय निकाय को दिया जाएगा। पेशा के तहत 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में प्रशासन की प्रगति। झारखंड राज्य में 16 जिला में कुल 31 प्रखंड पेशा क्षेत्र के अंतर्गत अधिसूचित है, जिसमें से 13 जिला पूर्णतः आच्छादित है तथा 3 जिला पलामू, गढ़वा, गोड्डा आंशिक रूप से आच्छादित है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इस अभियान की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। इस अभियान को 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए लागू किया गया था। इस अभियान के तहत देश के 117 आकांक्षी जिलों को लक्षित करते हुए सतत विकास लक्ष्य का प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड मूल्यांकन 2020-21 के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार के माध्यम से पंचायतों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022 जिला स्तर पर पूर्वी सिंहभूम और प्रखंड स्तर पर खुट्टी के मुहर हो गया और पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया है। ग्राम स्तर पर बताया, ग्राम पंचायत स्तर पर बताया तो गिरिडीह के 2 प्रखंड हैं, बिरनी और बिरनी के 2 गांव हैं, बंगर कला, कपिलो। और पंचायत स्तर पर और सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम है, ये मूसाबनी इसका प्रखंड है और इसमें मेरिया है। तो 2022 में इन लोग को पुरस्कृत किया गया है। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2022, यह पुरस्कार गिरिडीह जिला के बिरयानी प्रखंड के बंगर कला ग्राम पंचायत को दिया गया है। ग्राम पंचायत विकास योजना अवार्ड 2022, यह अवार्ड गिरिडीह जिले को बिरनी प्रखंड के कपिलो ग्राम पंचायत को दिया गया है। बाल मित्र ग्राम पंचायत अवार्ड, यह अवार्ड बोकारो जिला के
पेटवार प्रखंड के बुंडू ग्राम पंचायत को दिया गया है। पंचायत सिटीजन चार्टर। पंचायत सिटीजन चार्टर का आदर्श वाक्य है, मेरी पंचायत मेरा अधिकार, जन सेवाएं हमारे द्वारा। ये है राज्य के 99.86% ग्राम पंचायत ने सिटीजन चार्टर बना लिया है, जबकि 99.38% ग्राम पंचायत ने इसे मंजूरी दे दी है। स्वामित्व योजना। इस योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इस प्रारंभ करने से पूर्व देश के 9 राज्यों में पायलट आधार इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में ड्रोन आधारित मानचित्र करके भूमि स्वामी को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से संपत्ति का मुद्रीकरण, बैंक ऋण की समक्षता, संपत्ति संबंधी विवादों की कमी तथा ग्राम स्तर आयोजन जैसे लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा। यह योजना ग्राम स्वराज की संकल्पना को पूर्ण करते हुए ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। इस योजना को झारखंड राज्य के 32,712 गांव में से 757 गांव को अधिसूचित किया गया है तथा इसके तहत राज्य के 240 गांवों में ड्रोन सर्वे का कार्य पूरा किया जा चुका है। अब आते हैं शहरी विकास के बारे में। अगला जो टॉपिक है हम लोग का शहरी विकास है। शहरी जनसंख्या राज्य में 24.05% आबादी शहरी क्षेत्र में निवास करती है, जबकि भारत में यह आंकड़ा 31.1% है। राज्य में सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला धनबाद 58.1% है, पूर्वी सिंहभूम 55.6% तथा बोकारो 47.7% है, जबकि न्यूनतम शहरीकरण वाला जिला गोड्डा है 4.9% है। 2001 से 2011 के बीच झारखंड राज्य में शहरी जनसंख्या में 32.4% की दशकीय वृद्धि हुई है। राज्य में शहरी मलिन बस्ती में 3.73 लाख लोग रहते हैं। राज्य की कुल मलिन बस्ती आबादी का 72.4% क्लास 1 शहरों में रहते हैं। राज्य में मलिन बस्ती आबादी का सर्वाधिक संकेंद्रण रांची जिला 19.9% में है। शहरी आजीविका, इसके बारे में हम बात करते हैं। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा 2013 में शहरी स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के स्थान पर प्रारंभ किया गया है। इस योजना के तहत शहरी निर्धन एवं शहरी बेघर लोगों को कुशलता विकास के माध्यम से रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना का नामकरण दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन डे न्यूलम के रूप में किया गया है, जिसके 5 घटक हैं: सामाजिक गतिशीलता एवं संस्था विकास, कुशलता प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के द्वारा रोजगार, स्वरोजगार कार्यक्रम, शहरी फुटपाथ विक्रेता के सहयोग, शहरी बेघर के लिए आश्रय योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। इस योजना को झारखंड सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया है। इस योजना में मुख्य रूप से उन श्रमिकों को लक्षित किया गया है जो कोविड-19 के समय रोजगार के अभाव में अपने राज्य लौटे हैं। इस योजना के तहत उन श्रमिकों को वर्ष में 100 दिन का कुशल श्रम उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 1 जून 2020 को प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत कोविड-19 से प्रभावित फुटपाथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये का संपार्श्विक मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
जिसकी अवधि 1 वर्ष है। इस योजना के तहत ससमय ऋण चुकाने पर 7% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत ससमय ऋण चुकाने पर ऋणी अगली बार क्रमशः 2,000 एवं 5,000 रुपये ऋण पाने हेतु पात्र होंगे। इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को केंद्र सरकार के 8 सामाजिक आर्थिक कल्याण योजनाओं से जोड़ने हेतु स्वनिधि से समृद्धि पहल प्रारंभ किया गया है। पेयजल एवं स्वच्छता। अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार झारखंड राज्य में मात्र 21.2% शहरी परिवारों को उनके आवास में पाइपलाइन द्वारा पेयजल उपलब्ध है। राज्य के शहरी क्षेत्र में 91% परिवारों को शौचालय सुविधा उपलब्ध है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी। 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छ भारत मिशन शहरी की शुरुआत की गई थी, जिसकी अवधि 30 सितंबर 2021 तक थी। इस अवधि में देश के शहरी स्थानीय निकायों को करें 100% खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 1 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी की शुरुआत की गई है, जिसका प्रमुख लक्ष्य शहरों को 100% कचरा मुक्त करना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड राज्य को देश के दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पूर्वी क्षेत्र के 50,000 से 1 लाख जनसंख्या वाले नगरीय निकायों में चाईबासा को बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड प्रदान किया गया है, जबकि इसी क्षेत्र में 15,000 से 25,000 जनसंख्या वाले नगरीय निकायों में बुंडू को बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड प्रदान किया गया है। झारखंड के 15 शहरी स्थानीय निकायों को ODF तथा 23 शहरी स्थानीय निकायों को ODF+ घोषित किया गया है। राज्य के 3 शहरी निकायों जमशेदपुर, मेदिनीनगर तथा साहेबगंज को ODF घोषित किया गया है। जमशेदपुर को राज्य का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया तथा यह राज्य में 3 स्टार रेटिंग पाने वाला एकमात्र शहर है, जबकि मानगो को 1 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया है। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र मानगो तथा मेदिनीनगर को स्वच्छ लीग में बेहतर प्रदर्शन हेतु सम्मानित किया गया है। अमृत योजना, अटल मिशन फॉर रिजर्वेशंस एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत नामक मिशन की शुरुआत 2015 में शहरी परिवारों को आधारभूत सुविधा व सेवाएं उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ साथ शुरू की गई थी, ताकि इस परिवार के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके। इस मिशन के अंतर्गत 1 लाख अधिक आबादी वाले शहरों को शामिल किया गया है। इस मिशन में झारखंड के 7 शहरों को शामिल किया गया है, जो धनबाद, रांची, देवघर, हजारीबाग, आदित्यपुर, चास तथा गिरिडीह है। 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 मिशन की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र में जलपूर्ति, जल निकाय, जीर्णोद्धार तथा हरित क्षेत्र का विकास करना है। अगला जो योजना है नमामि गंगे। इस योजना की शुरुआत जून 2014 में 20,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ की गई है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रदूषण का अपशमन तथा राष्ट्रीय नदी गंगा का पुनरुद्धार करना है। इस योजना के तहत अपशिष्ट जल उपचार, ठोस कचरा प्रबंधन, रिवर फंड प्रबंधन, ई-फ्लो, पानीकरण, जैव विविधता संरक्षण तथा जन सहभागिता के साथ गंगा व उसकी सहायक नदी के पुनरुद्धार का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना को पूरा करने हेतु झारखंड राज्य को 250 करोड़ की राशि अक्टूबर 2022 तक उपलब्ध कराई गई है।
शनिवार नो कार कार्यक्रम की शुरुआत रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा रांची नगर निगम संयुक्त तत्वाधान में मार्च 2021 में रांची में किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को शनिवार को किसी भी वाहन के स्थान पर साइकिल का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। रांची में पब्लिक बाईसाइकिल शेयरिंग प्रणाली के तहत 2019 में 600 साइकिल की व्यवस्था की गई थी, जिसके लिए 60 भिन्न स्थान पर साइकिल स्टैंड का निर्माण किया गया था। शहरी स्वास्थ्य, राज्य में आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, अटल क्लिनिक आदि का संचालन शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा को मंजूरी करने हेतु किया जा रहा है। राज्य में 100 अटल क्लिनिक खोलने का लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसमें से सितंबर 2022 तक 99 ऐसे क्लिनिक का निर्माण किया जा चुका है। भारत में सर्वाधिक अटल क्लिनिक वाले जिला पूर्वी सिंहभूम 17, धनबाद 12 और रांची में 12 है। शहर सौंदर्यीकरण, शहर को सुंदर बनाने के उद्देश्य से अमृत मिशन के तहत पार्क स्कीम का संचालन किया जा रहा है। पार्क स्कीम के तहत राज्य के 7 शहरी स्थानीय निकाय में 35 पार्क, सभी में 5-5 पार्क का निर्माण पूर्ण किया गया है। राज्य में 13 जल निकाय का पुनरुद्धार किया गया है, जिसमें 9 हजारीबाग, 3 बासुकीनाथ तथा 1 धनबाद राजेंद्र सरोवर पार्क में अवस्थित है। रांची स्मार्ट सिटी योजना, राज्य की राजधानी रांची का चयन 25 मई 2016 को स्मार्ट सिटी हेतु किया गया था। इस परियोजना के तहत रांची के HEC क्षेत्र 656.30 एकड़ भूमि पर ग्रीन फील्ड परियोजना प्रस्तावित है। स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड, आवास व शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटीज अवार्ड का आयोजन किया गया था। इस आयोजन के तहत रांची को अहमदाबाद व वाराणसी के साथ स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया है। कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ, झारखंड राज्य में कृषि क्षेत्र के विकास हेतु सरकार द्वारा भिन्न पहल किए गए हैं। इसमें से प्रमुख है बीज वितरण कार्यक्रम, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, कृषि समृद्धि योजना, समेकित विकास, बिरसा ग्रामीण सह कृषक पाठशाला, एग्री क्लिनिक, कृषि मेला, किसान कॉल सेंटर, कृषि हेल्पलाइन आदि। राज्य में बीज वितरण हेतु झारखंड सरकार ने ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग प्रारंभ किया है। इस नवीन तकनीक का प्रयोग करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। भूमि के उपयोग की प्रवृत्ति, राज्य के कुल क्षेत्रफल का 17% 1328,000 हेक्टेयर शुद्ध भूगाई क्षेत्र है। राज्य के कुल भूभाग का 17% चालू प्रति भूमि पिछले 1 वर्ष से कृषि कार्य नहीं है तथा 13% प्रति भूमि के अलावा 1 से 5 वर्ष तक की कृषि कार्य हेतु होता है। राज्य का 28% भूभाग वन आच्छादित है। राज्य में शस्य गहनता, राज्य में 2017-18 में शस्य गहनता 140.8 थी, जो 2021-22 में घटकर 135.8 हो गई है। सिंचाई, राज्य के सतत कृषि को बढ़ावा देते हुए कृषि उत्पादकता को बढ़ाने तथा जल, उर्वरक व श्रम आवश्यकता को कम करने के उद्देश्य से सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर्स, फॉगर्स तथा अन्य नवीन विधियों का प्रयोग किया जाता है। राज्य में
43,399 हेक्टेयर भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। राज्य में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत 41% स्प्रिंकल्स तथा 59% ड्रिप सिंचाई का प्रयोग किया जा रहा है। राज्य में सिंचाई हेतु कुआं का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, जिसके बाद क्रमशः टैंक तथा नहर का प्रयोग किया जाता है। कृषि वित्त 2021-20 से 2022-23 के बीच कृषि क्षेत्र में ऋण की प्रवाह की दर में लगभग 9.91% की वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य में सभी सामान्य केसीसी खाते को स्मार्ट केसीसी खाता में परिवर्तित किया जा रहा है। स्मार्ट केसीसी के तहत खाताधारक को एटीएम कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया जा सके। भंडारण मार्च 2021 को राज्य में भंडारण 4.08 लाख मीट्रिक टन थी। मार्च 2019 को राज्य में शीतगृह कोल्ड स्टोरेज क्षमता 2.36 लाख मीट्रिक टन थी। सब्जी उत्पादन राज्य में 2017-18 में 3,475.2 हज़ार टन सब्जी का उत्पादन होता था, जो 2021-22 में बढ़कर 3,818.2 हज़ार टन हो गया। झारखंड राज्य में उत्पादित की जाने वाली सब्जी में टमाटर 6.99 लाख टन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। इसके बाद क्रमशः टमाटर 4.29 लाख टन तथा बंद गोभी 3.2 लाख टन का उत्पादन किया जाता है। बीटरूट का राज्य में सबसे कम उत्पादन किया जाता है। फल उत्पादन राज्य में 2017-18 में 1,81.7 हज़ार टन फलों का उत्पादन होता था, जो 2021-22 से बढ़कर 1312 हज़ार टन हो गया। झारखंड राज्य में उत्पादित किए जाने वाले फलों में सर्वाधिक उत्पादित किया जाने वाला फल आम तथा कटहल है। डेयरी विकास 2001 से 2002 में राज्य में 25.75 फल उत्पादन राज्य में 2017-18 में 1,81.7 हज़ार टन फलों का उत्पादन होता था, जो 2021-22 में बढ़कर 1312.18 हज़ार टन हो गया। झारखंड राज्य में उत्पादित किए जाने वाले फलों को सर्वाधिक उत्पादन किए जाने वाला फल आम और कटहल है। डेयरी विकास के बारे में बात करते हैं। वर्ष 2001-2 में राज्य में 25.75 लाख लीटर प्रतिदिन दूध उत्पादन होता था, जो 2019-20 में बढ़कर 59.80 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया। वर्ष 2001-2 में राज्य में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 96 ग्राम प्रतिदिन था, जो 2019-20 में बढ़कर 182 ग्राम प्रतिदिन हो गया। इस दौरान प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में 90% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2019-20 में राज्य में 23.21 लाख मीट्रिक टन दूध उत्पादन हुआ, जिसे 2023-24 में बढ़कर 33.67 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा गया है। मत्स्य उत्पादन राज्य में वर्ष 2017-18 में 1.9 लाख टन मछली उत्पादन किया जाता था,
जो 2021-22 में बढ़कर 2.5 लाख टन हो गया। कृषि से संबंधित प्रमुख योजनाएं। बीज विनिमय व वितरण कार्यक्रम। इस योजना का संचालन राज्य के उत्पादकों के उत्पादन में वृद्धि व लागत में कमी के उद्देश्य से किया जा रहा है। झारखंड सरकार द्वारा तथा अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉकचेन कंपनी सेटलमेंट के द्वारा ब्लॉकचेन तकनीक से राज्य में बीज वितरण की घोषणा की गई है। झारखंड राज्य देश का पहला राज्य है जिसने इस तकनीकी को अपनाया है। इसके माध्यम से राज्य में सरकारी योजनाओं को प्रगति व उपलब्धियों के मापन के मदद मिलेगा। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना। इस योजना की शुरुआत 2020-21 में की गई है। इस योजना की शुरुआत 2000 करोड़ की राशि से की गई है। यह एक ऋण माफी योजना है जिसके तहत मानक फसल ऋण बकाया खाता में 50,000 तक के बकाया राशि माफ़ किए जाएंगे। इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 में 1.34 लाख व्यक्ति तथा वर्ष 2022-23 में 3.94 लाख व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई-नैम। झारखंड राज्य में 19 थोक बाजार ई-नैम के अंतर्गत पंजीकृत हुए हैं। राज्य में हजारीबाग मार्केट ई-नैम के तहत सबसे सक्रिय बाजार है। ई-नैम के तहत राज्य में 1315 लाख रुपए का व्यापार किया गया है, जिसमें हजारीबाग द्वारा 765 लाख रुपए का व्यापार किया गया है। बिरसा फसल विस्तार योजना। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य सब्सिडी दर पर राज्य के किसानों को बीज उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत बीज वितरण हेतु 20 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। समेकित विकास बिरसा ग्राम सह कृषक पाठशाला। इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2021 को झारखंड सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत स्थानीय किसान को कृषक पाठशाला में कृषि क्षेत्र में रोजगार, पशुपालन, मत्स्य सुअर पालन आदि हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि इनके आय की वृद्धि की जा सके। इस योजना का लाभ राज्य का कोई भी किसान ले सकता है। इस योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। झारखंड राज्य फसल राहत योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर इस योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2020-21 में की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत पंजीकृत किसान को मुआवजे की राशि को बीमा कंपनी के द्वारा की जाएगी। इस योजना की शुरुआत 100 करोड़ की राशि से की गई है। खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा एवं पोषण के क्षेत्र में झारखंड राज्य ने पिछले वर्ष में बेहतर प्रदर्शन किया है तथा यह खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य में से प्रमुख राज्य की श्रेणी में आ गया है। पहली बार प्रकाशित NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में देश के 20 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेश में सूची में झारखंड को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह रैंकिंग के NFSA संबंध में 3 स्तंभों के आधार पर दिया गया है, जिसमें झारखंड की स्थिति निम्नवत है। झारखंड में चावल का सर्वाधिक स्टॉक पूर्वी सिंहभूम, गेहूं का दुमका नामक का लातेहार तथा चीनी का धनबाद में है।
गोदाम निर्माण। राज्य में अनाजों के भंडारण हेतु गोदाम का निर्माण के उद्देश्य से 2008 में निजी उद्यमिता गारंटी (ईपीजी) योजना का संचालन किया जा रहा है। पीईजी के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर भंडारण गोदाम का निर्माण किया जा रहा है। पीडीएस डीलर एवं उचित मूल्य की दुकान। राज्य में कुल 25,094 पीडीएस डीलर हैं, जिनमें से 23,761 ऑनलाइन सुविधा से युक्त हैं। पीडीएस डीलर की सर्वाधिक संख्या रांची 2134, गिरिडीह 2133 तथा धनबाद 1127 है, जबकि पीडीएस डीलर की न्यूनतम संख्या लोहरदगा 398 है। राज्य में वर्तमान समय में 24,000 से अधिक उचित मूल्य की दुकान का संचालन किया जा रहा है, जिसमें से 79% दुकान का संचालन व्यक्तिगत तौर पर, जबकि 11% का संचालन स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है। राशन कार्ड। राज्य में 4 प्रकार के राशन कार्ड हैं। रंग के आधार पर लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है। गुलाबी पीएचएच हेतु, पीला एएवाई हेतु, हरा पीएचएच एवं एएवाई में शामिल नहीं है, सफ़ेद जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से अधिक है। अनाजों का वितरण। झारखंड राज्य में पीडीएस के माध्यम से चावल, गेहूं के अलावा दाल, नमक, चीनी तथा केरोसिन तेल का वितरण किया जाता है। जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 के बीच राज्य में 2448.5 हज़ार टन चावल व गेहूं का वितरण किया गया है। यह वितरण भिन्न योजनाओं के अंतर्गत किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में शामिल है। चावल व गेहूं वितरण के मामले में गिरिडीह, रांची व धनबाद जिला सर्वोच्च 3 स्थान पर है। नमक का सर्वाधिक वितरण क्रमशः रांची, पलामू व हजारीबाग जिला में किया गया है, जबकि चीनी का सर्वाधिक वितरण क्रमशः गिरिडीह, साहेबगंज व पलामू जिला में किया गया है। इस प्रकार किरासन तेल का सर्वाधिक वितरण करने वाला 3 जिले क्रमशः रांची, गिरिडीह व देवघर है। पीडीएस के तहत वितरण करने वाला जिला का स्थिति, जिले का स्थान। चावल प्लस गेहूं गिरिडीह, दूसरा रांची है और तीसरा धनबाद है। नमक पहला रांची, दूसरा पलामू और तीसरा हजारीबाग। चीनी गिरिडीह पहला है, दूसरा साहेबगंज और तीसरा पलामू। किरासन तेल पहला रांची, दूसरा गिरिडीह, तीसरा देवघर। खाद्य सुरक्षा व पोषण से संबंधित भिन्न योजनाएं का पहल। पीवीटीजी डाकिया योजना। यह योजना अप्रैल 2017 में प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत पीवीटीजी परिवार के घर पर प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान समय में राज्य में पीवीटीजी परिवारों की संख्या 73,891 है। चावल फोर्टिफिकेशंस योजना। इस योजना के तहत राज्य के 22 जिले में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कुपोषण से सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत फोर्टिफाइड चावल का सर्वाधिक वितरण क्रमशः हजारीबाग, धनबाद तथा रांची में किया गया है। जमशेदपुर में फोर्टिफाइड चावल के उपयोग हेतु जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सेमिनार का आयोजन किया गया। अन्नपूर्णा योजना। इस योजना के तहत लाभार्थी को प्रति माह 10 किलोग्राम चावल का निःशुल्क वितरण किया जाता है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा चावल उपलब्ध कराया जाता है। इसके लाभार्थी 60 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। एएवाई को चीनी वितरण योजना।
इस योजना के तहत AAY परिवारों को प्रति माह सब्सिडी दर पर चीनी का वितरण कराया जाता है। इस योजना के तहत वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा प्रति किलोग्राम 18.5 रुपये सब्सिडी उपलब्ध कराया जाता है। नमक वितरण योजना, इस योजना के तहत PHH तथा AY परिवारों को 1 किलोग्राम रिफाइंड आयोडाइड नामक निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। किसान तेल वितरण योजना, इस योजना के तहत PHH AY परिवार तथा हरा व सफ़ेद राशन कार्डधारियों को खुदरा विक्रय दर पर किरासन तेल उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत सब्सिडी की राशि लाभार्थी को खेत में भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत स्थानांतरित किया जाता है। डीलरों को 1 रुपया प्रति लीटर की दर से कमीशन दिया जाता है, जिसका भार केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा बराबर वहन किया जाता है। मुख्यमंत्री दाल भात योजना, इस योजना के तहत निर्धन लोगों को 5 की दर पर एक समय का भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में 377 दाल भात केंद्र का संचालन किया जा रहा है। साथ ही 11 रात्रि दाल भात केंद्र का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य के रांची तथा जमशेदपुर में बढ़ी हुई गुणवत्ता तथा सुविधाओं के साथ पायलट आधार पर मुख्यमंत्री कैंटीन योजना का संचालन किया जा रहा है। झारखंड राज्य आकस्मिक खदान कोष, राज्य में भूख से होने वाले मौत को रोकने हेतु जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस कोष का निर्माण किया गया था। इस कोष में जमा राशि से योग्य लाभार्थी को निःशुल्क अथवा स्थानीय बाजार समिति द्वारा निर्धारित दर से कम पर 10 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जाता है। सोना सोवरन धोती साड़ी वितरण योजना, यह झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के ज़रूरतमंद व्यक्तियों को वस्त्र सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी योग्य परिवारों को वर्ष में 2 बार सब्सिडीकृत दर पर धोती, लुंगी व साड़ी का वितरण किया जाता है। झारखंड में पोषण सुरक्षा, झारखंड राज्य में बच्चों, गर्भवती महिलाओं व दुग्ध पान करने वाली माताओं को में कुपोषण व एनीमिया की समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा पोषण अभियान तथा समर नामक योजना का संचालन किया जा रहा है। इस अभियान का प्रभाव नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में परिलक्षित हुआ है। राज्य में पोषण सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु झारखंड सरकार ने ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता व पोषण दिवस मनाना प्रारंभ किया है। राज्य में पोषण मिशन को जन आंदोलन के रूप में परिणत करने हेतु सभी ग्राम प्रधान, पंचायतों तथा अन्य को इसमें समाहित किया है। समर का पूरा नाम स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशंस ऑफ मेल्टेशंस एंड एनीमिका रिडियम है। इस योजना की शुरुआत मार्च 2021 में की गई है। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य एनीमिक महिलाओं तथा कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें विभिन्न संबंधित कार्यक्रम से जोड़ना है। इस योजना से संबंधित आंकड़े को प्रबंधित करने तथा इस अभियान की प्रगति की जांच हेतु समर ऐप निर्मित किया गया है। समर ऐप का प्रयोग समर पोषण टीम के द्वारा किया जाता है। इस अभियान में के प्रमुख लाभार्थी बच्चे 0 से 9 वर्ष, किशोरी बालिकाएं 10 से 19 वर्ष, महिलाएं 20 से 24 वर्ष तथा सभी गर्भवती महिलाएं व दुग्धपान करने वाली माताएं हैं। पोषण अभियान का पूरा नाम पोषण पार्टनरशिप एंड अपॉर्चुनिटीज टू स्ट्रेंथ एंड हार्मोनियस एक्शंस फॉर न्यूट्रिशंस अभियान है। इस अभियान की शुरुआत
8 मार्च 2018 को केंद्र सरकार द्वारा बच्चों, गर्भवती महिलाओं व दुग्ध पान कराने वाली माताओं के बीच पोषण से लड़ने हेतु की गई थी। इस अभियान के माध्यम से पूरे देश में इस अभियान को जन आंदोलन में बदलने का प्रयास किया गया है। यह अभियान राज्य के सभी 24 जिलों में संचालित है। गुमला, देवघर तथा दुमका राज्य में इस अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिला हैं। इस अभियान के दौरान कुछ थीम आधारित कार्यक्रम का संचालन किया गया है, जो इस प्रकार है: लिंग संवेदनशील, जल प्रबंधन, महिला और स्वस्थ बच्चा और शिक्षा, पोषण भी है, पढ़ाई भी, पोषण, पंचायत, महिलाओं और बच्चों हेतु पारंपरिक भोजन है। इस अभियान के अंतर्गत महिला और स्वास्थ्य थीम ने अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ने हेतु आकर्षित किया है। पीएम पोषण, इस योजना का पूरा नाम पोषण शक्ति निर्माण है। इसे पूर्व की विद्यालय में मध्याह्न भोजन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के स्थान पर प्रारंभ किया गया है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है जो कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी विद्यालयों व सहायता प्राप्त विद्यालयों में संचालित किया जा रहा है। झारखंड में मृत्यु दर, झारखंड में मातृत्व मृत्यु दर का आंकड़ा प्रति 56 प्रति लाख है, जबकि भारत में यह आंकड़ा 97% प्रति लाख है। झारखंड में मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर की बात करें तो झारखंड में 27.3% है, भारत में 31.5%। ये शहरी है। और ग्रामीण के बात करें तो ये बाल मृत्यु दर जो है 49.2% और भारत में हो जाए 45.7%। अगर कुल मिला के बात करें तो झारखंड में बाल मृत्यु दर 45.4% और भारत में 41.9% है बाल मृत्यु दर। नवजात मृत्यु दर के बात करें पूरा भारत में तो 24.9% और झारखंड में 28.2%। शिशु मृत्यु दर के बात करें तो पूरा भारत में 35.2% और झारखंड में 37.9%। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम अगला टॉपिक मिलते हैं उद्योग से संबंधित जानकारी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।